हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। आज के टॉपिक में हम लोग फोटोग्राफी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा फोटोग्राफी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएँ हैं, उनको हम लोग पहले देख लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फर्स्ट इंडियन लेडी ऑफ द लेंस किसे कहा जाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन लेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर किसे कहा जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन लेडी विनर द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर किसे कहा जाता है। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता, अर्थात विच इंडियन हैज़ वोन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। इन चार क्वेश्चन जो कि आप लोगों के करेंट अफेयर से रिलेटेड हैं, इनके आंसर जिन लोगों को आते हैं वो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए और इन क्वेश्चनों का आंसर मैं आप लोगों को आज के ही वीडियो के लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले फोटोग्राफी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फोटोग्राफी के बेसिक फंडामेंटल को पहले हम लोग समझते हैं कि फोटोग्राफी जो है वो क्या है। तो फोटोग्राफी जो है एक अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी जो रूपांतरण होता है उसको हम लोग छायांकन कहते हैं। तो फोटोग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला जो है फोटो और दूसरा है ग्राफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फोटो का तात्पर्य जो होता है वो होता है प्रकाश, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ग्राफी का तात्पर्य जो होता है वो होता है चित्र, इसको भी याद रखिएगा। इसीलिए जो हमारा जो फार्मूला तैयार होता है फोटोग्राफी से कि जो प्रकाश के द्वारा जो बिंदुओं से जो चित्रण अर्थात जो प्रकाश द्वारा जो छायांकन अर्थात फोटोग्राफ तैयार होते हैं उसी को हम लोग फोटोग्राफी कहते हैं। फोटोग्राफी का साधारण अर्थों में बात करें तो चित्र निर्माण करने की एक पद्धति मानी जाती है। आज समाज में जो भी क्रांतियां देखने को मिल रही है ये इसी टूल के माध्यम से देखने को मिल रही है, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र में हो, चाहे वो फोटोग्राफी के क्षेत्र में हो, चाहे तमाम आज विजुअलाइजेशन के तौर पे आप जो भी आज टेक्नोलॉजी देख रहे हैं इनमें बहुत महत्वपूर्ण ये टूल यूज होता है। अगर बात करें कि फोटोग्राफी शब्द किसके द्वारा दिया गया था तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोग्राफी शब्द का जो प्रतिपादन किया गया था वो जॉन हर्शल के द्वारा दिया गया था। इनको याद रखिएगा, जॉन हर्शल ने ही फोटोग्राफी जो शब्द है उसको नाम दिया था। तो ये फोटोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें कि फोटोग्राफी जो उत्पत्ति है वो किस देश की है तो ऐसा माना जाता है कि फोटोग्राफी का जो सर्वप्रथम जो निर्माण होता है वो चीन में होता है। और चीन में किसके द्वारा, एक साहित्यकार थे जिनका नाम था मोती, और उन्होंने ही 5वीं सदी में इसका निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। परंतु आगे इनकी पद्धतियों में परिवर्तन होता है और ये विकास के कगार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसके निर्माण की बात की जाती है तो वो चीन देश में इसका निर्माण होता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के समय को ध्यान में रखते हुए शार्ट में नोट्स तैयार कर लिया है कि फोटोग्राफी का आविष्कार कब हुआ था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोटोग्राफी का जो आविष्कार होता है वो 400 ईसा पूर्व, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5वीं सदी, इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 5वीं सदी, याद रखिएगा। कभी भी पुटअप करें कि फोटोग्राफी का आविष्कार किस सदी में हुआ तो 5वीं सदी को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए फोटो का अर्थ क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया कि जो फोटो का जो अर्थ होता है, क्योंकि फोटोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है और ये फोटोग्राफी जो है ये क्या है, ग्रीक भाषा है, याद रखिएगा, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है फोटोग्राफी, अर्थात इसको नोट रखिएगा। फोटो का अर्थ क्या होता है, जो कि हम लोगों ने देखा कि फोटो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो प्रकाश होता है।
अभी तक के जो भी पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वन लाइनर इसीलिए तैयार किया गया है कि आप लोगों को कम टाइम में अधिक से अधिक मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके और डिटेल में कुछ समझाया जा सके। तो अगला पॉइंट है कि सन 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा स्थायी चित्र का निर्माण किसने किया था। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। पहली पॉइंट तो है कि सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा स्थायी चित्र का निर्माण किस सन में होता है, तो वो था 1826। और सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा स्थायी चित्र का निर्माण किसने किया था, तो वो थे जोसेफ निप्से। यहीं से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, और जोसेफ निप्से ने ही सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा स्थायी चित्र का निर्माण किया था। ये अगला क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए वन लाइनर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम रोल फिल्म व कैमरे का आविष्कार करने वाले जॉर्ज ईस्ट ने यह आविष्कार कब किया। देखिए यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेंगे कि सर्वप्रथम रोल फिल्म और कैमरे का आविष्कार किसने किया, तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ईस्ट ने किया। और जॉर्ज ईस्ट ने सर्वप्रथम रोल फिल्म कैमरे का आविष्कार किस सन में किया, तो वो था सन 1888। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, तो इसीलिए आप लोग इस तरह के कंटेंट ध्यान पे रखा करिए। अगला जो पॉइंट है कि जॉर्ज ईस्ट किस देश के थे, क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, क्योंकि जॉर्ज ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी में, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम रोल फिल्म और कैमरे का आविष्कार किया था। तो इनका जो जिस देश से संबंध था वो अमेरिका था, यूएस से, यूनाइटेड नेशन आप लोग जानते हैं। तो इनका संबंध जिस देश से था वो था अमेरिका। अगला जो पॉइंट है कि धातु का लाइट प्रूफ डिब्बा जिसमें सामने लेंस लगा हो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कैमरा कहते हैं। कैमरे का अगर आप लोग अर्थ पूछ लिया जाए तो कैमरे का एक साधारण सा अर्थ होता है कि धातु का लाइट प्रूफ डिब्बा जिसमें सामने लेंस लगा हो उसी को हम लोग कैमरा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। अगला जो पॉइंट है कि निकॉन, मिनोल्टा, मासिका, पैंटेक्स, कोसिन तथा फ्यूजी आदि कंपनियां किस उत्पाद की निर्माता हैं, तो ये कंपनियां जो हैं कैमरा बनाती हैं। याद रखिएगा, कैमरा पूछ लेगा कि कैमरा बनाने वाली कौन कौन सी कंपनियां वर्तमान में आप लोगों के दिया जाएगा, तो निकॉन ये भी कैमरा बनाती है, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे जो फ़ोटो देखने को मिलती है वो निकॉन से बहुत ही अच्छा फ़ोटो देखने को मिलता है। दूसरी जो है वो है मिनोल्टा, थर्ड जो है मासिका, पैंटेक्स, कोसिन तथा फ्यूजी। ये सारी जो हैं कैमरा निर्माण कंपनी करने की कंपनियां हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं ये कंपनियां जो कि अलग अलग ब्रांड की कैमरा निर्माण करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि बहुत बार आप लोग देखते हैं कि क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है, कोडेक। कोडेक द्वारा स्लाइड फिल्म कोडाक्रोम का निर्माण किस सन में किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोडेक द्वारा स्लाइड फिल्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लाइड फिल्म जो कोडाक्रोम का निर्माण, ये देखिए यहाँ पर पुटअप किया जा सकता है कि स्लाइड फिल्म कौन सी होती है, कोडाक्रोम का निर्माण जो होता है वो किस सन में होता है, तो 1915 ईस्वी में होता है कोडाक के द्वारा। पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सन 1924 ईस्वी में पहली बार 35 mm कैम कॉलिसिया का निर्माण किसने किया था, तो आप लोग जानते हैं कि 35 mm कैम कॉलिसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेट जेआरएफ की एग्जाम में भी पुटअप किया, और इसका निर्माण जो किया गया था वो ऑस्कर वर्नैक के द्वारा किया गया था। किस सन में किया गया था, तो 1924 ईस्वी में किया गया था पहली बार 35 mm के। इस पॉइंट को नोट करिएगा क्योंकि एक ही पॉइंट में आप लोगों के तमाम क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोडेक द्वारा स्लाइड फिल्म का निर्माण कब किया गया। आप लोग जानते हैं कि कोडेक द्वारा स्लाइड फिल्म
जो कि आप लोग देखते हैं स्लाइड फिल्म का निर्माण कब किया गया था, तो 1946 अर्थात 1946 ईस्वी में कोडेक के द्वारा स्लाइड फिल्म का निर्माण किया गया था। आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि स्लाइड फिल्म का निर्माण करने वाली कौन सी कंपनी थी, तो वो कोडेक थी। तो कोडेक को याद रखेंगे। और किस सन में स्लाइड फिल्म का निर्माण किया गया था, तो 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, ये डेट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर एडविन एच ने चित्र बनाने की प्रक्रिया पोलराइड कैमरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पोलराइड कैमरा। पोलराइड कैमरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पोलराइड कैमरा जो है वो तुरंत जो चित्र प्राप्त करने की एक कैमरा होती थी प्राचीन काल में। जैसे कि आप लोग झट देना जो चित्र प्राप्त करना होता था तो पोलराइड कैमरा प्रयोग में लाया जाता था, और इस कैमरे से ब्लैक एंड वाइट चित्र ही प्राप्त होते थे। जैसा कि आप लोग आज से 20 साल पहले ध्यान दिए होंगे, जो लोग समझते होंगे, सड़क के किनारे किनारे छोटे छोटे डब्बे के रूप में लोग बैठे रहते थे फोटोग्राफर, और जैसे पासपोर्ट साइज के अगर फ़ोटो की आवश्यकता होती थी तो वो तुरंत 5 मिनट के अंदर फ़ोटो तैयार करके दे देते थे। तो इसी तरह का पोलराइड कैमरा होता था, और इससे ब्लैक एंड वाइट अर्थात श्वेत और श्याम चित्र प्राप्त किए जाते थे। और इसका जो बनाने की प्रक्रिया थी वो डॉक्टर एडविन एच ने किया था। और इसका जो आविष्कार जो किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1947 ईस्वी में किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि पोलराइड कैमरे का आविष्कार किस सन में हुआ था, तो याद रखिएगा 1947 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर एडविन एच ने इसका निर्माण किया था। अगला पॉइंट है कि पहली बार, ये देखिए पहला शब्द आया है, पोलराइड कैमरे में कलर फिल्म का प्रयोग किस सन में किया गया। देखिए पहला तो यहाँ पर 1947 में ये जो था ब्लैक एंड वाइट मैंने बताया कि तुरंत प्राप्त करता था, लेकिन इसी के द्वारा पहली बार पोलराइड कैमरे में कलर फिल्म का प्रयोग किस सन में किया गया था, तो वो 1963 का दौर था। इस डेट को भी याद रखिएगा। ब्लैक एंड वाइट का जो डेट था वो 1947 था, और कलर जो प्राप्त करने का था वो 1963 था। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब शुरू हुआ। डिजिटल, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, तो डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब शुरू हुआ, 20वीं सदी में। 20वीं सदी में अर्थात 20वीं सदी के अंत में डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 1849 में भारत में, याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले फोटो स्टूडियो की नींव, कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो नींव पड़ी अर्थात इसकी स्थापना होती है, सबसे पहले फोटो स्टूडियो की डाली गई। और यह शुरुआत किस शहर में हुई थी, तो वो कोलकाता का शहर था। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि भारत में सबसे पहले फोटो स्टूडियो की नींव कहाँ पर पड़ी, तो कोलकाता में। और किस सन में पड़ी थी, तो 1849 ईस्वी में पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरा स्टूडियो अर्थात किसका, सबसे पहले जो भारत में जो फोटो स्टूडियो बनी वो कोलकाता में, और दूसरी स्टूडियो जो बनी थी वो कहाँ पे बनी थी, वो मुंबई में बनी थी। और इसकी स्थापना कब होती है, वो 1850 में होती है। और पहली जो होती है वो 1849 में होती है कोलकाता में, और दूसरी मुंबई में, और टाइम 1850 अर्थात 1 वर्ष के बाद। जरा अगला पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सन 1855 में क्या पूछ रहा है, 1855 में मुंबई में फोटोग्राफिक स्टूडियो की स्थापना हुई थी। जब 1855 में मुंबई में फोटोग्राफिक स्टूडियो की स्थापना हुई तब उसके कितने सदस्य थे, तो वहाँ पर 100 सदस्य थे। देखिए दूसरी फोटोग्राफी स्टूडियो जब बनी थी मुंबई में तो वो टाइम था 1850 का, लेकिन निरंतर स्टूडियो बनने स्टार्ट हो गए थे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे मद्रास हो, चाहे इंदौर हो, चाहे वो
बंगाल हो, तमाम जगहों पे धीरे धीरे स्टूडियो बनने स्टार्ट हो गए थे। उसी प्रकार से पुटअप किया जा रहा है कि जब 1855 में मुंबई में फोटोग्राफी की स्टूडियो की स्थापना हुई थी, तब उसके कितने सदस्य थे, तो वहाँ पर सदस्यों की जो संख्या पुटअप को थी वो 100 सदस्य थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बंगाल फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बंगाल फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना पुटअप की जा रही है, तो इसकी स्थापना 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में होती है। और ये भी पुटअप कर सकता है कि बंगाल में 1856 में फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 110 जो है ये कैमरा में निगेटिव का आकार कितना होता है। देखिए 110 कैमरे में निगेटिव का जो आकार पुटअप किया जाए तो 13x7 mm होता है। याद रखिएगा 13x7 mm होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा में किस साइज की फिल्म लगती है। याद रखिएगा ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा में जिस साइज की फिल्म लगती है वो 120 mm की साइज की फिल्म लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस कैमरे में निगेटिव नहीं बनता। यहाँ पर नहीं बनता, केवल एक बार में एक फोटो बनता है और 20 प्रिंट की कैसेट लगती है, वो जो होती है पोलराइड कैमरा। देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये पोलराइड कैमरा। इस पोलराइड कैमरे में क्या निगेटिव नहीं बनता। याद रखेंगे, पुटअप कर सकता है कि किस कैमरे में निगेटिव नहीं बनता, तो आपका आंसर हो जाएगा पोलराइड कैमरे में। और एक बार में एक फोटो बनता है और 20 प्रिंट की कैसेट लगती है। क्या लगती है? 20 प्रिंट की कैसेट लगती है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखिए। मैं आप लोगों के साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंटें शेयर कर रहा हूँ। जैसे अक्सर एग्ज़ाम में ये भी पुटअप किया जाता है कि किस चित्रकार ने एक ऑब्सक्यूरा कैमरा था उसके आविष्कार में या उसके शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वो चित्रकार जो कि विश्व के बहुत विख्यात कलाकार थे, उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने प्रारंभिक जो ऑब्सक्यूरा कैमरा था इस पर उन्होंने शोध किया था और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो लियोनार्डो दा विंची हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है कि कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो कैमरे में जब उत्तल लेंस का जो प्रयोग प्रारंभ होता है वो 1558 का दौर था। याद रखिएगा, इस डेट को याद रखिएगा। उत्तल लेंस जब प्रारंभ होती है तो 1558 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेंस। और लेंस कौन सा? उत्तल। इस पॉइंट को नोट रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर जो रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग फोटोग्राफी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किस घोल का प्रयोग किया जाता है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है सिल्वर नाइट्रेट। इसको भी याद रखेंगे, ये घोल होती है सिल्वर नाइट्रेट। और इसका आविष्कार, सिल्वर नाइट्रेट का आविष्कार किसने किया था? तो जर्मन शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे, जिनका जो नाम था वो जोहान सुल्ज था। इनका आविष्कार करने वाले कौन थे? जोहान सुल्ज। इन्होंने इस रसायन को तैयार किया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्जाम में पुटअप किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। और ये सारी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटें थी जो कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा। और एक अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जाता है कि जॉर्ज ईस्टमैन द्वारा जो कोडेक बॉक्स कैमरे का निर्माण किस सन में किया था, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया 1888 ईस्वी में जॉर्ज ईस्टमैन द्वारा कोडेक बॉक्स कैमरे का निर्माण किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं जितना मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में आप लोगों से जो शुरू में क्वेश्चन पुटअप किए गए थे फोटोग्राफी से रिलेटेड, जो कि करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि फर्स्ट इंडियन लेडी ऑफ द लेंस किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग जानते हैं
कि फर्स्ट इंडियन लेडी ऑफ द लेंस जिसे कहा जाता है वो थी होमी ब्यारावाला। क्या थी? याद रखिएगा, होमी ब्यारावाला। इनको फर्स्ट इंडियन लेडी ऑफ द लेंस कहा जाता है। होमी ब्यारावाला, इनको याद रखिएगा, भारत की पहली महिला फोटोग्राफर होने का भी इन्हीं को माना जाता है। और इन्हें 2011 में क्या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किससे? पद्म विभूषण। और इनकी मृत्यु कब होती है? 2012 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन लेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं। फर्स्ट इंडियन लेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसे कहा जाता है उनका नाम है रतिका रामास्वामी। याद रखेंगे, रतिका रामास्वामी को भारत की प्रथम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो पॉइंट था, याद रखेंगे कि फर्स्ट इंडियन लेडी विनर, यहाँ पर फर्स्ट इंडियन लेडी विनर द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर की बात किया जा रहा है। तो वह भारत की पहली महिला जो थी जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर जीता, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर ही फर्स्ट इंडियन लेडी विनर हैं द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर 2023 अर्थात लेटेस्ट में 2023 का वाइल्ड लाइफ जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो वो जीती हैं विहान ताल्य विकास ने। इसको याद रखिएगा, 2023 की ये विनर हैं वाइल्ड लाइफ द ईयर 2023। ये बहुत ही छोटी उम्र की हैं और इनका संबंध जो है वो बेंगलोर से है। और जो ये खिताब है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटें थी डिस्कशन किए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।